अभी तक आपने देखा मोमो ड्रामे के अंदर कि जो जुनैद है वो गल खाली नहीं कर रहा था और फिर उसके बाद जीजी ने अपना जो लॉयर साहब हैं उसको मजबूर किया कि इस बंदे से घर खाली करवाना है ज़ीशान की तरह। तो उसने बंदे भेजे और बंदे भेजकर जुनैद को घर से बाहर निकाला, वरना वो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। जाते जाते वो जीजू को एक बददुआ भी दे के गया है कि भाई मेरे बाद या कोई भी ऐसा बंदा हो जिससे आपसे मोहब्बत हो और वो भी आपके साथ इस तरह का खेल खेले लो, आपको ना मिले, तब आप भी मेरी तरह उतनी ही मजबूर हों जितनी आप मैं मजबूर हूँ। और आपने मेरा दिल तोड़ा है, जुनैद का दिल टूटा है जिस तरह, और टूटे हुए दिल की दुआ है वो अर्श तक जाती है, मैंने सुना है। तब जुनैद की जो बद्दुआ है वो जीजी को लग जाएगी या नहीं लगेगी। ड्रामे की कहानी के अंदर आपको आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं, कैसे पलटा पलटेगा जीजी का आगे आने वाली एपिसोड्स के अंदर, और जब थर्ड किराएदार होगा वो क्या हाल करेगा जीजी का, या जीजी के साथ उसका जब पासा पलटेगा या नहीं पलटेगा कहानी के अंदर, और मज़ीद इंटरेस्टिंग क्या रह गया है देखने के लिए आपको। अब तक जितना भी ये ड्रामा इंटरेस्टिंग है उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आगे होने वाला है। आपको देखनी पड़ेगी मेरी कंप्लीट वीडियो, क्योंकि मैं करने वाला हूँ इस ड्रामे का आज कंप्लीट रिव्यू आने वाली एपिसोड्स का। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। एंड नाउ टू डिस्कस अबाउट अपकमिंग एपिसोड्स ऑफ जीजी एंड मोमो ड्रामा सीरियल। जैसे कि अब लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जीजी ने बेनकाब किया ज़िशा सॉरी आशिक को। आशिक जो है वो भी मेरे ख़्याल में जीजी पे दिल हार बैठा था, क्योंकि चोरी करने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो ये सोच के गया था कि जीजी एक कैरेक्टरलेस औरत है जो अपने किराएदारों के थ्रू अपनी आग बुझाती है, उनका इस्तेमाल करती है अपनी आग बुझाने के लिए, क्योंकि शौहर उसका तो है नहीं। तो ऐसे में उसने ज़िशा सॉरी आशिक ने सोचा कि मैं ही क्यों ना हूँ, शायद जीजी को मेरा पसंद आ जाए और वो मुझे भी अपनी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल कर लें, ताकि मेरा जो है वो पल्ला जीजी के यहाँ भारी हो जाए। वो तो जीजी को बेसिकली गलत औरत समझा था, उसके नज़दीक जीजी जो है वो एक ऐसी डिफ़ाल्टर औरत है जो मर्दों का इस्तेमाल करती है, उसको उनको यूज़ करती है, उनकी तलाक़ें करवाती है और फिर उनके बाद उनको छोड़ देती है। हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं जब मर्द इस तरह की कोई हरकत करे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरी चेंज करे, तो बच्चीबाज़ का लफ्ज़ उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आशिक के माइंड के अंदर ये था कि जो जीजी है वो एक बच्चाबाज़ या एक मर्दबाज़ औरत है जो सिर्फ़ मर्द चेंज करती रहती है, जिसकी ख़स्लत में ये है कि मर्द चेंज करना। एक आया उसकी तलाक करवाई, दूसरा आया दूसरी की तलाक कराई, क्योंकि उसका जो जीजी का माइंड ऑफ प्लान है या जीजी की उसके पीछे जो कहानी है वो तो आशिक को नहीं पता थी। तो आशिक के माइंड के अंदर एक ही चीज़ जो है वो गुस्सा भरा हुआ था, जो उसकी बीवी आसिया उसको समझा कर थक गई थी। तो उसके नज़दीक उसको ये लगता था कि जीजी जो है वो एक ऐसी ही औरत है बेबर्द किरदार, एंड जो है वो अपने शौहर की कमी दूसरों से पूरी करवाती है। तो आशिक ने समझा कि भई क्यों ना मैं भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ और जीजी जो है बाकियों से जो अपना काम करवा लेती है तो शायद मेरे से भी करवा लेगी। एंड चोरी की नीयत से तो वो गया नहीं था, तो उसका कहना था वो जीजी को देखने गया था ताकि मेरा भी कुछ काम आसान हो, और जीजी ने इस बात का बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाया और उसने कहा कि भई ये तलाक आज हो के रहेगी। और तलाक करवाना जीजी का बाएँ हाथ का खेल है और जीजी इसमें बहुत माहिर है, तलाक स्पेशलिस्ट है। तो यहाँ पे जब आती है आसिया और आसिया को कहती है कि भई तुम्हारा शौहर आया था, और फिर उनको बताती है कि भई कैमरे थे मेरे घर के अंदर, वो जो तुम सारी डिस्कस करते थे ना, तो फिर वो मेरे माइंड में भी एक चीज़ आई कि भई जो आसिया और आशिक करते थे फिर वो भी जीजी देखती होगी। क्योंकि अगर कैमरे लगे हुए थे आसिया और आशिक के क्वार्टर में तो फिर तो जीजी वो भी देख रही होगी ना सारा कुछ। तो जीजी भी पूरी फ़िल्म है, उसको पॉर्न देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी, क्योंकि सारा पॉर्न आशिक और आसिया की सूरत में देख लेती होगी। बट जस्ट अ फन, इट्स नॉट ऑन अ हार्ट, दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आसिया एकदम शॉक्ड होती है कि भई आशिक यहाँ पे क्या कर रहा है? आशिक उसको एक कहानी बताता है। अच्छा, इसकी बेहतरीन चीज़ मुझे ये लगी कि भई जो उन्होंने जैसा ड्रीम करके सुनाया, आशिक ने अपनी अपनी वज़ाहत कराई, वो वज़ाहत भी उन्होंने वैसे प्ले करके दिखाई हमें, और जो जीजी ने अपनी वज़ाहत दी वो भी उन्होंने वैसी प्ले करके दिखाई। तो बहुत मेहनत की गई, भई कोई ऐसी करता नहीं है। लोग जान छुड़ाने वाली बात करते हैं, लेकिन उन्होंने मुकम्मल सिनेरियो बना के दिखाया और क्रिएट किए हुए सारी सिचुएशन जो जीजी की तरफ से थी, जो उसकी आशिक की तरफ से थी। तो बड़ी अच्छी लगी मुझे ये चीज़ आज वाली एपिसोड के अंदर। तो वहीं पे जो आसिया का रद्द-ए-अमल था ना, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो
मुझे बड़ी अच्छी लगी आज की एपिसोड और आसिया की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी लगी। एंड नाउ टू भी बात कर लेते हैं। हमारा एक और सेगमेंट है इस ड्रामे के अंदर, वो है जी नवीद एज ए डिलीवरी बॉय और उस की भाभी जो बड़े अच्छे तरीके से मिलने आती है और कहती है कि भाई औरत को ज़रूरी तो नहीं कि भाई पैसा ही सिर्फ चाहिए होता ना, इज़्ज़त भी चाहिए होती है और इज़्ज़त को लेने वाला भी चाहिए होता है। उसकी शौहर ना तो उसकी इज़्ज़त कर रहा हो, ना ही अच्छे से उसकी इज़्ज़त ले रहा है। ये होती है तरसी हुई औरतें, जो अपने शौहर के होने के बावजूद भी ना उनको चाहिए होता है कि कोई 2-3 मर्द उन्हें प्यार करने के लिए एक्स्ट्रा हों। यानी कि एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है वो रखे होते हैं उन्होंने अपने लिए, ताकि हमें कोई ना कोई मर्द चाहिए ऐसा कि जो हमारे लिए हमारी एक्स्ट्रा ज़रूरत को पूरा कर सके। तो जहारा की भाभी उसकी चलती चीखती जाती एग्ज़ाम्पल मौजूद है ड्रामे के अंदर। जो नवीद एज़ अ डिलीवरी बॉय एक और कैरेक्टर के अंदर हमें ये दिखा रहे हैं कि भई जो है एक औरत को बेवकूफ़ बनाना और उसके साथ टाइम पास करना और जीजी के कहने पे जो है अब उसको बहला रहा है और उसका जो सटका हुआ शौहर है और जीजी का जो भाई है उसको अब पता चलेगा कि जहारा किस चीज़ का नाम है। वो जो बहन को तुमने जनाजे से निकाला था, वो आपका जनाजा देखने से अब वो तुम्हारा क्या हशर करेगी, तुमसे तुम्हारी ये नमूनी भी छीन लेगी। आंटी नुआ औरत, वो भी अंकल है ये भी आंटी है। वो जब कहता है ना नवीद कि तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, मुझे यकीन ही नहीं आता, तो मेरी वहीं हंसी छूट जाती है। और जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रही है ना, वो भी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रही है, फुल ऑन एक्सप्रेशन के साथ। जिस तरह वो हंसती है, मुझे यकीन नहीं आता, तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया, अच्छा मेरे शौहर को नहीं पसंद कि मैं गैर मर्दों के साथ बात करूँ, तो वो भी आगे से अच्छा जवाब देता, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो आपका अब तो आपके शौहर को कोई मसला ही नहीं होगा। इट्स टोटली मतलब कि शॉक्ड लाइन्स थी। मैं तो मतलब कि था कि इतनी हाजिर मंदी से कैसे कोई लिख सकता है। इमरान नज़ीर आई आई परफॉर्म, मतलब कि थोड़ा लिख लो लेकिन अच्छा लिख लो, ये होता है। जिस तरह अब इमरान नज़ीर ने इस ड्रामे के अंदर लिखा एंड पब्लिक बहुत इंजॉय कर रही है। हर तरफ जो है उसे मोमा की चर्चे हैं, मोमा मोमा लगी हुई है। मोमा के ड्रामे के नाम से लोग कम जाने, लेकिन जहारा जहारा जीजी जीजी के चर्चे ऑल ऑफ ऑल अराउंड है। एंड इट्स टू बी फेवरेट जितने भी अब ड्रामे चल रहे हैं, आई थिंक उनमें मेरा ये फेवरेट ड्रामा इस वक्त मोमा है। कि मैं एक तो एक तरफ इनकी केमिस्ट्री एंजॉय कर रहा हूँ, फेक केमिस्ट्री भी है लेकिन एंजॉय तो वही कर रहा हूँ मैं, नवीद एंड एज अ डिलीवरी बॉय और जीजी की जो भाभी जान है उनकी एज एन केमिस्ट्री जो भी है, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और लेटेस्ट एपिसोड के अंदर भी कमाल की इनकी सीन्स थे, देखकर बंदा एंजॉय करता है। एंड नाउ टू बी जुनेद का किस्सा तो पत्ता कट गया, और ना वो बीवी की लेने के रहा, ना ही अब जीजी के लेने के ख्वाब देख रहा था, वो भी गए भाड़ में। एंड मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट रिव्यू के साथ, जीजी के नेक्स्ट एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए रिव्यू विद कामी, एंड मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मोमा ड्रामा सीरियल नेक्स्ट एपिसोड में तबाही मचने वाली है, क्योंकि जो जीजी है अपना एक और वार करने वाली है और एक और तलाक करवाने वाली है। ये ड्रामा तलाक स्पेशल है। यहाँ पर जीजी जो है वह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आशिक अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाला, और ऐसी सिचुएशन के अंदर आशिक जो है पता नहीं किसी और ही इरादे से आएगा यहाँ पर जीजी के घर, और जीजी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाने वाली है। जीजी जो है आसिया के सामने आशिक को ये साबित करने पे लगेगी कि ये जो बंदा है ये मेरी इज़्ज़त को लूटने के लिए यहाँ पर आया था, इस नीयत से आया था। तो लो भाई मोमो होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग। अगर ऐसे में आप मेरी वीडियोस पर न्यू हैं तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आशिक फंस चुका है जीजी के जाल में, और आशिक ने जितनी चालें चलनी थी जीजी के खिलाफ चल रही। यहाँ तक के डिलीवरी बॉय को भी आशिक ने बताया, जुनैद को भी आशिक ने बताया, ज़ीशान को भी आशिक ने बताया। तो जीजी के जितने भी राज थे ना, वो आशिक ने रिलीव किए थे सबके सामने। यानी कि जीजी को बुरा बनाने में पूरा हाथ ही आशिक का था, और आशिक अब आ गया जीजी के हाथ, और आसिया देने वाली है इससे तलाक। और अगर आशिक ने तलाक ना दी तो जीजी के पास दूसरा रास्ता तो है ही खुला का। और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो है वो इसको पकड़कर पुलिस एक बार फिर से ले जाएगी, और इसी तरह जीजी आईने के सामने बैठकर अपना औजल ठीक करके कहेगी कि ले भाई मैं हो गई कामयाब, जो मैं करना चाहती थी, मुझे मेरे मकसद में मैं हो गई कामयाब। खैर जीजी ने अपना काम कर दिखाया, और जो वो करना चाहती थी यानी कि जुनैद
की तलाक के बाद एक और तलाक हो चुकी है, वो तलाक थी जी आशिक और आसिया की तलाक, जो जीजी ने बहुत बार करवाने की कोशिश की लेकिन वो तलाक नहीं हो पाई। लेकिन अब फाइनली वो तलाक लेटेस्ट एपिसोड के अंदर होने वाली है। और ऐसी सिचुएशन में जुनैद जो है वो जीजी को देख रहा होगा कि आखिर ये जो औरत है ये किस मिट्टी से बनी और कैसे इतना सब कुछ कर लेती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे जुनैद ने पूरी कोशिश की थी जीजी को ट्रैप करने की, जीजी के बारे में जानने की कि भाई जीजी मैं कोई ज़िशान नहीं हूँ जो मैं आपको ऐसे जाने दूंगा या मैं आपको आड़े हाथ ले लूँगा। मैं जुनैद हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब देखा कि जीजी का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान को छू रहा और क्या जीजी ने कहा कि भाई नहीं, मैं तुम्हारे हाथों में नहीं आने वाली, बेहतर ये है कि तुम यही घर छोड़ो और यहाँ से जाओ। वकील से भी कह रही है अगर तुमसे ये केस हैंडल नहीं होता तो मैं कोई और वकील कर लूँगी, अगर तुमसे घर खाली नहीं हो रहा तो मुझे साफ साफ बता दो, इस नमूने को निकालने के लिए मैं किसी और को बुला लेती हूँ। वैसे बहुत तरस आया मुझे जुनैद पर, बहुत ही बेचारे के साथ बुरी हुई, यानी कि ना सनम मिला ना यारे विसाल, ऐसा ही कुछ हशर हुआ इसके साथ। खैर डिलीवरी बॉय का काम तो आसान कर दिया जाकर जीजी ने। ऐसा अगर रियलिटी में भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा है कि वो कह जाती है घर और सब पूछती है, यानी कि उसको कोई जानता भी नहीं है लेकिन फिर भी वो जाती है सजल के बारे में और उनके पर्सनल मैमल के अंदर इंटरफेयर कर कर बहुत इजीली डिलीवरी बॉय की जो है वो इंटरसेप्ट करवा देती है सजल के साथ हंसी खुशी। अब जो है डिलीवरी बॉय इसका काम भी करेगा, यानी कि इसकी भाभी को अपने जाल में फंसाकर बाहर निकालेगा। यानी कि जब उसका बाप सजल का बाप कहता है कि तुम होती कौन हो मेरे मामलों के अंदर बोलने वाली और तुम कहाँ से आ टपकी हो, किस तरह आ टपकी हो, तो उसको बताती है कि नवीद नामी लड़के ने मुझे भेजा है, वो बेचारा सजल के बगैर रह नहीं सकता। तो ऐसे में जीजी अपना दिमाग लड़ाती है और उसके बाप को कन्विंस करती है। इस तरह रियलिटी में अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है कि बाप इतनी जल्दी कन्विंस हो जाए लड़की का एक अनजान औरत के आने पर, तो क्या ही कमाल है। ये थोड़ा सीन मुझे डिस्टर्ब किया इसने। ओवरऑल कहानी बहुत ज़बरदस्त है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। बट एक ऐसा सीन आया ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जहाँ पर जीजी जाती है सजल के घर और अनजान है, पहली दफ़ा जा रही है, कोई अता पता नहीं है, फिर भी सारा मसला चुटकियों में हल कर लेती है। तो इफ़ यू विश कि भाई ऐसा हो जाए वाकई आपको, क्या आपकी कहानी का हल करने के लिए कोई जीजी जैसा बंदा जो आ जाए। फर्स्ट टाइम जीजी ने कोई पैचअप कराया, तारीख गवाह है, तलाक़ें करवाने के अलावा जीजी ने पहली मरतबा कोई नेकी का काम भी किया है और वो ये कि भाई उसने पैचअप करवा दिया। अच्छा जुनैद से जब जीजी उसको पहले तो वो कर देती है ना, प्रोमो देती है उसको, वो अवेयर करती है उसको कि तुम होशियार रहना। और उसके बारे में सुना भी हुआ था जुनैद ने कि लोगों की तलाक़ें करवाती है, अपने फ्लैट पर शादीशुदा कपल्स को रखती है। और वहाँ पर जीजी के वो उस वक़्त जुनैद जो है जीजी के खुमार में डूबा बैठा था। उसको कुछ समझ नहीं लग रही थी, उसको लग रहा था कि जीजी तो बस जीजी ही है, जीजी जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। उसको जब होश आया तो बेचारे के लिए सीढ़ियाँ उतरना भी मुश्किल हो रहा था। आई फ़ील मैंने ये जो एपिसोड देखी ना लेटेस्ट 19 एपिसोड, तो मैं मतलब कि जब वो सीन हो रहा था जीजी और जुनैद बैठे हैं सोफ़े पर और जीजी उसको कहती है कि उफ़ मैं डर गई, तुमने मुझे कहा ट्रैप, ठीक है एक मैंने मान भी लिया कि वो कत्ल मैंने किया था, मेरे शौहर ने नहीं किया, तो तुम क्या कर लोगे, मैं डर जाऊँगी, तुमसे शादी कर लूँगी, हरगिज़ नहीं। उसके बाद जुनैद देखता है कि भाई जीजी का कॉन्फिडेंस तो भाई सातवें आसमान को छू रहा है, मेरी दाल गलने वाली नहीं। तो वो फिर से बेचारा मिन्नत तरलों पर आ जाता है कि जीजी खुदा का वास्ता है अब आप मेरे से शादी कर लें, क्योंकि मैं जिसकी लेता था उसको भी मैंने तलाक दे दिया, तो मेरे पास कोई जो है वो मसला नहीं रहा। लेकिन मैं बहुत बेसब्री से अब तीसरे बंदे का इंतज़ार कर सकता हूँ जो कि शहज़ाद शेख हो सकता है, जिसका पत्ता काटेगी जीजी। अब जीजी का मौमा जो है वो सॉल्व हो रहा है, वो जो बार-बार जहारा, शाहजहाँ के बारे में बात करती है और वो बेचारा सुन-सुन के पक जाता है कि ये शाहजहाँ आखिर है क्या भला? वो कह भी रहा है ज़ीशान की तरह, ये भी कह रहा है कि भई अगर आपको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो वो क्या था? दिल लुभाना, अदाएँ दिखाना, इतनी मीठी-मीठी बातें करना यार कि कोई भी लगे कि भई इससे तो बेहतर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। व्हाट अ परफॉर्म! क्या परफॉर्म किया है जीजी ने, मतलब कि ऑलमोस्ट डन है, मतलब कि सबा कमर मतलब कि स्क्रीन को एक दफ़ा रोक देती है, नज़रों को रोक देती है कि आप लोग वहीं पे बैठें और बस जीजी के दीवाने और जीजी के बारे में बात करें। लेट्स सी, मैं बहुत बेसब्री से अब 20 एपिसोड का इंतज़ार कर रहा हूँ जहाँ पर पत्ता कटने वाला है आशिक का। और लेटेस्ट एपिसोड के सीन में देखकर आई एम फैन ऑफ जीजी। जीजी ने बहुत कमाल किया यार,
मतलब कि कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। जैसा सबक अमर ने लेटेस्ट एपिसोड के अंदर किया और जुनैद उसके पास नीचे आके बैठता है और वो उसकी ऐसी ठोड़ी पे हाथ रखती है, तुम क्या समझे कि मैं डर गई? नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ। 7 साल की उम्र में मुझे समझ लग चुकी थी कि मैं एक औरत हूँ और मुझे कितनी ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो तुम जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतना मेरा एक्सपीरियंस है, तो ये जो तुम कर रहे हो ना मुझे डरा रहे हो, धमका रहे हो, तो ये तुम मत करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये बहुत ऊपर की चीज़ है। तो वेल परफॉर्म, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। मैं जितनी तारीफ करूं यहाँ पर सबक कमर की, बहुत आला। मोमो ड्रामा आई थिंक बहुत कमाल आगे की सीरीज है, मे बी इट्स टू बी हैड कि ऐसे ड्रामे क्यों नहीं लिखे जाते हैं, फुल ऑफ मिस्ट्रीज, फुल ऑफ हम बेताब रहते हैं कि हर एपिसोड्स के अंदर क्या होने वाला है। मतलब कि कुछ टिपिकल से हट कर दिखाओ ना यार, जैसे ये मोमा के अंदर इमरान नज़ीर ने कहानी लिखी है, शकील अहमद ने इतना खूबसूरत इसको डायरेक्ट किया है, मेहनत की गई है ड्रामे पे, एक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो देखते हैं अब एपिसोड 20 में अंदर क्या होता है, और हमें और जो इसका जो है नेक्स्ट का क्या क्या से क्या होगा, कहानी के अंदर क्या जस्तजू और पैदा होने वाली है। सो वेल आपको मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए रिव्यू विद कामी। एंड आपको मिलता हूँ नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक देखते रहिए रिव्यू विद कामी, और मोमो ड्रामा भी फॉलो करते रहिए। एंड जिसने ये ड्रामा नहीं देखा तो फिर आप ये ड्रामा 1 से स्टार्ट करें और देखें, फिर मुझे रिव्यू करना है कि ये ड्रामा कैसा है यार।